प्रश्न नंबर 1, क्रमधारय समास में किस प्रकार का संबंध होता है? विशेषण विशेष्य का, संख्या समूह का, कर्ता कर्म का, दो समान पदों का। आंसर है विशेषण विशेष्य का। संख्या समूह का बोध तो द्विगु समास में होता है और दो समान पदों का बोध होता है तो वह द्वंद्व समास होता है। आप देख रहे प्रश्न हैं नंबर 2, DNK नील एजुकेशन कमल में चैनल। कौन सा समास यदि है? आपको हमारी तत्पुरुष वीडियो समास, पसंद आए द्वंद्व तो समास, चैनल को क्रमधारय लाइक, समास, बहुव्रीहि सब्सक्राइब समास। और अपनी दोस्तों के साथ नील शेयर कमल करना में ना कमल की भूलें। विशेषता बता धन्यवाद। रहा है कि वह नीला है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 3, महापुरुष का विग्रह है। महान पुरुष, पुरुष का महान, पुरुष और महान, महान का पुरुष। आंसर है महान पुरुष। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्रमधारय समास का उदाहरण है? राजपुत्र, नील गगन, सप्तसागर, माता पिता। आंसर है नील गगन, क्योंकि इसमें गगन की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें राजा का पुत्र होने का संबंध बता रहा है। और सप्तसागर में द्विगु समास है क्योंकि 7 सागरों के समूह का बोध हो रहा है इसमें। और माता पिता में द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों ही अलग अलग। प्रश्न नंबर 5, पीतांबर का विग्रह है। पीला अंबर, अंबर का पीला, अंबर और पीला, पीले का अंबर। आंसर है पीला अंबर, इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 6, क्रमधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या कोई नहीं। आंसर है उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान तो अविभाव समास में होता है और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। प्रश्न नंबर 7, महात्मा में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। आंसर है क्रमधारय समास, क्योंकि इसमें आत्मा की विशेषता बता रहा है कि वह महान है। प्रश्न नंबर 8, लघु कथा का विग्रह है। छोटी कथा, कथा का लघु, कथा और लघु, लघु की कथा। आंसर है छोटी कथा। कथा की विशेषता बता रहा है कि वह छोटी है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा उदाहरण क्रमधारय समास का नहीं है? महादेव, नीलकमल, राजपुत्र, महात्मा। आंसर है राजपुत्र, इसमें राजा का पुत्र मतलब संबंध बता रहा है, इस वजह से इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 10, महादेव का विग्रह है। महान देव, देव का महान, देव और महान, महान का देव। आंसर है महान देव, देव की विशेषता महान बता रहा है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 11, श्वेत पत्र में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आंसर है क्रमधारय समास। पत्र की विशेषता बता रहा है कि वह श्वेत है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 12, कृष्ण सर्प का विग्रह है। काला सर्प, सर्प का कृष्ण, कृष्ण और सर्प, सर्प आप में देख रहे कृष्ण। हैं DNK आंसर एजुकेशन है काला चैनल। सर्प, यदि सर्प की आपको विशेषता हमारी बता वीडियो रहा है कि पसंद वह आए काला तो है, इस चैनल को वजह से इसमें लाइक, क्रमधारय सब्सक्राइब समास है। और अपनी दोस्तों के प्रश्न साथ नंबर शेयर 13, करना ना सज्जन भूलें। का विग्रह है। धन्यवाद। सत जन, जन का सत्य, जन और सत्य, सत्य का जन। आंसर है सत्य जन, मतलब है कि अच्छा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्रमधारय समास है? चतुर्भुज, नील गगन, सप्तऋषि, माता पिता। आंसर है नील गगन, गगन की विशेषता बताने के कारण इसमें क्रमधारय समास है। और चतुर्भुज में 4 भुजाओं के समूह की बात हो रही है, इस वजह से इसमें द्विगु समास है। माता पिता में दोनों ही अलग अलग पद है, माता और पिता, इस वजह से इसमें द्वंद्व समास है। सप्तऋषि में भी समूह का बोध हो रहा है, इस वजह से इसमें भी द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 15, महाजन का विग्रह है। महान जन, जन का महान, महान का जन, जन और महान। आंसर है महान जन, जन की विशेषता बताने के कारण इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 16, क्रमधारय समास में पहला पद सामान्यतः क्या होता है? विशेषण, क्रिया, संख्या, सर्वनाम। आंसर है विशेषण, क्रमधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 17, नील गाय का विग्रह है। नीली गाय, गाय का नीला, गाय और नीला, नीले की गाय। आंसर है नीली गाय, गाय की विशेषता बता रहा है कि वह नीली है, इस वजह से इसमें क्रमधारय समास है। प्रश्न नंबर 18, महाकवि का विग्रह है। महान कवि, कवि का महान, कवि और महान, महान का कवि। आंसर है महान कवि, यहाँ पर भी कवि की विशेषता बता रहा है कि वह महान है। प्रश्न नंबर 19, सुपुत्र का विग्रह है। अच्छा पुत्र, पुत्र का अच्छा, पुत्र और अच्छा, अच्छे का पुत्र। आंसर है अच्छा पुत्र, यह पुत्र की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा है। इसमें अच्छा विशेषण है और पुत्र विशेष्य है।